मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा ये संदेश प्राप्त होना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात से अवगत कराना चाहती हूँ, जिस बात को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, एक बात को तुम समझ लो। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में कई बार समस्या से गिरकर भी बच जाते हो। कई बार मुसीबतें आते आते भी टल जाती हैं, परंतु तुम्हें ज्ञात नहीं होता। कई बार तुमने महसूस किया भी होगा कि तुम किसी दुर्घटना से होते होते बच गए हो। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम किसी वाहन से गिर पड़ते हो, या तुम्हारा कहीं से पैर फिसल जाता है, या बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अचानक से तुम्हारे ऊपर आई हुई मुसीबत टल जाती है, और तुम्हें यह ज्ञात भी होता है कि हमारी शक्ति ने तुम्हें बचाया है। तुम यह ज्ञात नहीं कर पाते कि वह शक्ति तुम्हें क्यों बचा रही है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होता है, इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे तुम कोई गलती ना करो, जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दुर्घटना ना हो। मेरी बातों को पूर्ण रूप से सुनना और ध्यान देना। मेरे बच्चे, कई बार तुम कुछ गलतियां कर देते हो, उसकी सजा के लिए तुम्हें दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, परंतु वहीं तुम बहुत सारे नियम निभाते हो, पूजा आराधना करते हो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर यह विश्वास जगा कर रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उस जगह पर जाना जहाँ पर तुम्हें विश्वास होता है। मेरे बच्चे, दुर्घटना प्राप्त होने से पहले तुम्हें एक संकेत प्राप्त होता है, जो अनजाने में या जानबूझकर जो गलतियां कर रहे हो, उन गलतियों को सुधार लो। अभी भी तुम्हारा समय शेष है मेरे बच्चे। इन दुर्घटनाओं से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे कर्मों में तुम्हें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्राकृतिक में विद्यमान होकर ही मैं तुम्हें संकेत देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, गलतियों को रोकने के साथ साथ नियमों को जो तुम निभाते हो, उनको सदा निभाते जाना, क्योंकि नियमों को निभाने से ही तुम्हारी ओर मेरी शक्ति आकर्षित होती है। क्योंकि किसी भी मुसीबत से बचाने के लिए बचाव से ज्यादा खुद को ताकतवर बनाओ। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम एक शक्ति प्राप्त करो जो तुम्हारी सुरक्षा कवच की तरह तुम्हारी रक्षा करे, और वह शक्ति तुम्हें भोलेनाथ प्रदान करें, जो एक मृत शरीर में भी जान डाल देते हैं। मेरे बच्चे, उनकी शरण में जाने से तुम्हारे सभी मुसीबतें टल जाएंगी। इसके साथ साथ उन्हें प्रसन्न रखने के लिए हर सोमवार को उन्हें दूध अर्पित करने के साथ साथ बेलपत्र अर्पित करो, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। थोड़ा सा दूध चढ़ाने से वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, और अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी सभी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं, और आने वाली मुसीबतों को भी हर लेते हैं, और उनके साथ रहते हैं। कमजोर से कमजोर व्यक्ति भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारा साथ देती हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।